हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2025 से रिलेटेड है और ये एक पार्ट है मंथली करंट अफेयर्स का। इसके पहले मैंने आपको अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी अलग से करवाया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मैं अलग से भी इस वजह से करा रही हूँ ताकि जो भी बच्चे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखना चाहते हैं वो उसको भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के भी क्वेश्चन अलग से कराऊंगी। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा मैं एक वीडियो में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच टीम वॉन इट्स 33rd संतोष ट्रॉफी इन दी 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2024-25 में संतोष ट्रॉफी का 78th एडिशन हुआ तो किसने जीती है संतोष ट्रॉफी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल ने जीता है और ये इनका 33rd नंबर का संतोष ट्रॉफी है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रनर अप कौन रहा या फिर वेस्ट बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा केरला। इन्होंने केरला को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। इस बार इसका 78th एडिशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके अलावा यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि 23-24 के टाइम पे जब ये संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हुई थी तो उस टाइम पे विनर रहा था सर्विसेज। यहाँ पे रनर अप रहा था गोवा। यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी को सबसे पहली बार कब खेला गया था या फिर संतोष ट्रॉफी को स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1941 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टूर्नामेंट को कहाँ पर खेला गया, तो इसको खेला गया जीएमसी बालायोगी स्टेडियम हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन 15th नेशनल टाइटल इन मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग इन दिसंबर 2024। इसको आपको वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बन भी जाते हैं इस तरीके के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 15th नेशनल टाइटल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग का जीता है हेमंत मुदप्पा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप इन दिसंबर 2024। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको जीता है केरला ने। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि केरला ने किसको हरा करके इसको जीता है, तो इन्होंने हराया है चंडीगढ़ को। इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि केरला ने पहली बार सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस बार इसका 53rd एडिशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला है देवेंद्र को और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है राहुल को। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024। ये एक चेस का चैंपियनशिप है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024 किसने जीता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन एंड इयान। इन दोनों लोगों ने इस बार इसको जीता है, तो ये इम्पॉर्टेंट बनेगा। अगर आपसे पूछे कि विमेंस वाला टाइटल किसने जीता है, तो इसको जीता है जू वेंजुवन ने। ये बिलोंग करती हैं चाइना से, तो ये है मेंस की कैटेगरी वाला और यहाँ पे है विमेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's chess player R. Vaishali has won which medal in the women's category of the FIDE World Blitz Championship। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर वैशाली ने FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में कितने प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्लेयर्स को। अब ये 4 प्लेयर्स कौन कौन हैं? सबसे पहले यहाँ पे हो जाएंगे डी गुकेश, ये रिलेटेड हैं चेस से। मनु भाकर रिलेटेड हैं शूटिंग से। हरमनप्रीत सिंह रिलेटेड हैं हॉकी से और प्रवीण कुमार रिलेटेड हैं हाई जंप से।
अगर हम यहाँ पे बात करें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो इस पे मैंने अलग से क्लास ली हुई है। जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं ना, इसमें 6 टाइप के अवार्ड आते हैं और इसी में आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसमें 6 कैटेगरी के जो अवार्ड हैं, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसी वजह से मैंने अलग से कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल इन 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024, जिसका कि 67th एडिशन हुआ था, इसमें मेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल किसने जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको जीता है वरुण तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 का, इसका मैस्कॉट क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजस एंड तारा, ये दोनों इसके मैस्कॉट हैं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का पहला एडिशन होता है ना, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली डेट पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। 13 से लेके 19 जनवरी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 2025 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन दी अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल्स एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन जो हुआ इंग्लैंड में, इसमें अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको जीता है अनाहत सिंह ने। ये जो ब्रिटिश जूनियर ओपन है, ये स्क्वॉश चैंपियनशिप है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये स्क्वॉश से रिलेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने जो ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीता है इस बार, वो इन्होंने 3rd बार जीता है। पहली बार जब इन्होंने इसको जीता था तो 2019 में जीता था अंडर 11 की कैटेगरी वाला। दूसरी बार इन्होंने 2023 में अंडर 15 का जो कैटेगरी था उसको भी जीता था। इस बार इन्होंने अंडर 17 वाली जो कैटेगरी है उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए क्रूशियल 3-year स्पॉन्सरशिप प्लान ऑफ ₹15 करोड़ फॉर द इंडियन नेशनल खो खो टीम? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 3 साल का प्लान अनाउंस किया है 15 करोड़ का इंडियन नेशनल खो खो टीम के लिए? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2027? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप 2027 कौन होस्ट करेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। 2027 में इसका 19th एडिशन होगा, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मार्टिन गुप्टिल, ए क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? यहाँ पे आपसे पूछा है कि मार्टिन गुप्टिल जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये किस कंट्री के क्रिकेट प्लेयर हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के। इन्होंने टोटल 47 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 198 वनडे इंटरनेशनल एंड 122 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेला है। अगला क्वेश्चन जो कि 1 लाइनर है, रिसेंटली विच टीम वॉन इट्स 15th स्पेनिश सुपर कप? यहाँ पे पूछा गया है कि 15th स्पेनिश सुपर कप किस टीम ने जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, FC बार्सिलोना ने इसको जीता है। इनकी ये पहली ट्रॉफी थी, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन्होंने रियल मैड्रिड को हराया है। अगला क्वेश्चन, who has been named as the best javelin thrower of 2024 by the prestigious American magazine Track and Field News? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक अमेरिकन मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, इनके द्वारा बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 किसको नेम किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली तमीम इकबाल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट,
ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। यहाँ पे पूछा गया है कि तमीम इकबाल, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लीडिंग द इंडियन मेंस टीम इन द खो खो वर्ल्ड कप 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 का, इसमें जो इंडियन मेंस की टीम है उसको कौन लीड कर रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतीक वाइकर इंडियन मेन टीम को लीड कर रहे हैं, और जो प्रियंका इंगले हैं ये इंडियन विमेन टीम को लीड कर रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 है ये कहाँ पर खेला जा रहा है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे इसको खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण आरन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वरुण किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट प्लेयर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड ICC अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन विच कंट्री। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का जो है ये ICC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस कंट्री में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025 इन बोथ मेन एंड विमेन कैटेगरी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन है इसमें मेन एंड विमेन कैटेगरी में कौन विनर बना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉन दी 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल। यहाँ पे पूछा गया है कि 32nd विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका ने इसको जीता है। इस बार कर्नाटका ने इसको 5th टाइम जीता है, तो इनका ये 5th नंबर का टाइटल था विजय हजारे ट्रॉफी का। अगर आपसे पूछा जाए कि रनर अप कौन था इसमें, तो इसमें रनर अप रहा है विदर्भ। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो कर्नाटका विनर रहा है तो इसके कैप्टन कौन थे, तो इसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि विदर्भ जो है ये रहा था रनर अप और इसके कैप्टन थे करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन मेंस एंड विमेन सिंगल टाइटल इन द इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ 2025 का, इसमें मेन एंड विमेन का सिंगल टाइटल किसने जीता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एंड अनसे योंग ने इसको जीता है। ये हैं विक्टर और ये हैं अनसे योंग, मेन एंड विमेन की कैटेगरी में इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाने का रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 27 to 30 जनवरी 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस किस स्टेट में होस्ट किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसको होस्ट किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक, तो 27 से लेके 30 जनवरी तक। वैसे ये चीज़ हो चुकी है, हम जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अगर आपसे इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पूछे कि कहाँ पर इसको होस्ट किया जाएगा, तो गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हैज़ बीन इनॉग्यूरेटेड इन विच सिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में इसको आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये गुलमर्ग में भी होगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। कुछ स्पोर्ट लेह लद्दाख में होंगे और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि गुलमर्ग में होंगे, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये दोनों लोकेशन आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका 5th एडिशन है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ पर हुआ, तो लेह एंड गुलमर्ग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025? यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया इस बार इसको होस्ट करने वाला है। ये होगा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको जीता है जानिक सिनर ने। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक ए हैट्रिक इन द अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप 2025? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन यहाँ पे पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में हैट्रिक लिया है। अब ये हैट्रिक क्या होता है? तो 3 बॉल पे 3 विकेट्स लेना, इसी को कहा जाता है हैट्रिक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वैष्णवी शर्मा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउंड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का टाइटल या फिर अवार्ड किसको मिला है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बनेंगे, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 9th जौहर इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट? यहाँ पे पूछा गया है कि 9th नंबर का जौहर इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पनीर सेल्वम ने इसको जीता है। आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 4th बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप बी हेल्ड इन February 2025? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 4th बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप कहाँ पर होस्ट किया जाएगा 2025 में? राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, क्विंगदाओ चाइना में इसको होस्ट किया जाएगा। अभी ये चैंपियनशिप हुई नहीं है, जब ये चैंपियनशिप हो जाएगी तो फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम हम इसका विनर भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 38th नेशनल गेम एट महाराणा प्रताप स्टेडियम इन देहरादून उत्तराखंड? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 38th जो नेशनल गेम है इसको महाराणा प्रताप स्टेडियम में किसने इनॉग्रेट किया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहाँ से मुझे आपको एक चीज़ और बताना था कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो 38th नेशनल गेम का है। यहाँ से आपको जो 38th नेशनल गेम का थीम है वो भी याद रखना है। इसका थीम है इस बार ग्रीन गेम्स। यहाँ पे आप जो इमेज देख पा रहे हैं ना, ये मौली है। अब मौली कौन? तो ये मैस्कॉट है 38th नेशनल गेम का, जो कि हिमालयन मोनल है। हिमालयन मोनल उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है, इस वजह से इसको मैस्कॉट बनाया गया है। तो ये भी आप ज़रूर से याद रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा वाला क्वेश्चन ये बन सकता है कि योगा एंड मलखम को पहली बार नेशनल गेम में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपका ये डाउट भी आ सकता है कि योगा एंड मलखम को पहले भी नेशनल गेम में इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा नहीं है। पहली बार जब योगा एंड मलखम को इसमें इंक्लूड किया गया था नेशनल गेम में, तो इसको एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट यूज़ किया गया था। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करना है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के नाम पे इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि लोग उस स्पोर्ट के बारे में जानें। लेकिन उसके लिए कोई मेडल नहीं मिलता था। लेकिन इस बार का जो 38th नेशनल गेम हो रहा है
इसमें योगा एंड मलखम को फुल फ्लेज वहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि अब इसमें अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको मेडल भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद सर गैरफील्ड सॉबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पे आईसीसी जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं उनको सर गैरफील्ड सॉबर अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 में किसको दिया गया है ये अवार्ड, वही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे अगेन हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इसके पहले आपने पढ़ा कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है और ओवरऑल आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द रेचल हे होए फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पे लिखा हुआ है रेचल हे होए फ्लिंट ट्रॉफी फॉर द आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किसको दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेलिया केयर को ये दिया गया है। यहाँ पे था आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो कि इनको मिला है, और ये जो अवार्ड है ये है आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो कि इनको दिया गया है। दोनों ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025। यहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग हुआ है 2025 में, इसका टाइटल किसने जीता है, यही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा वॉरियर्स ने इसको जीता है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट प्लेयर हैं। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहला कि ओडिशा वॉरियर ने टाइटल तो जीता है, लेकिन इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने हराया है JSW सोरमा हॉकी क्लब को। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फाइनल मैच है इसका वो कहाँ पर खेला गया, तो रांची में इसको खेला गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ओडिशा वॉरियर ने टाइटल तो जीता है, लेकिन जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड है वो सुरमा हॉकी क्लब के जो प्लेयर हैं उनको मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको मिला है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, तो वो मिला है सविता पुनिया जी को। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सविता पुनिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो वो हो जाएगा हॉकी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला है ज्योति जी को। ये भी इसी टीम से बिलोंग करती हैं, सुरमा हॉकी क्लब से। इसके अलावा जो अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है सोनम को, वो भी इसी टीम से बिलोंग करती हैं। यहाँ से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल एट द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। यहाँ पे पूछा गया है कि मेन वाला एंड वुमेन वाला जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसका सिंगल वाला टाइटल किसने जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष शाह ने जीता है मेंस की कैटेगरी में, दिया चिटाले ने जीता है विमेंस की कैटेगरी में। स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बनेगा रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाला। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ये जो रूरल क्रिकेट लीग है ये क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने एज ग्रुप वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 13 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये थी आपकी क्लास करंट अफेयर्स की जो कि जनवरी 2025 से रिलेटेड थी। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।